में बांटा जाता है। एक है भौतिक वर्गीकरण। पहला है भौतिक वर्गीकरण। दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को पांच भागों में बांटते हैं। पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पांच अवस्थाएं हैं, लेकिन पदार्थ की मूलतः भौतिक अवस्थाएं तीन होती हैं, जिसमें पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। और हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। चौथी और पांचवी का अध्ययन नहीं किया जाता। और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हम देखते हैं इनके बारे में कि ठोस क्या होता है। तो पहला है ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इनके कण पास पास होते हैं, जिससे कणों के बीच में आकर्षण बल प्रबल होता है। मतलब ये एक दूसरे से बहुत ही प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं और इनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होने के साथ साथ इनमें रिक्त स्थान कम होता है, जिसके कारण इनकी स्पष्ट सीमाएं होती हैं, संपीड़ितता नगण्य होती है और ये कठोर व दृढ़ होते हैं। दूसरा है द्रव। तो द्रवों का यहाँ पर जैसे ठोस में कुर्सी, मेज, पेन, पेंसिल, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। दूसरा है अपना द्रव। तो द्रव के बारे में यदि हम चर्चा करें तो द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता। द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, किंतु आयतन निश्चित होता है। अब द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, मतलब द्रवों को हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, इस कारण उनका आकार निश्चित नहीं होता, किंतु आयतन निश्चित होता है। मतलब यदि हम 1 लीटर पानी लेते हैं और उसको बोतल में रखें तो भी उसका आयतन 1 लीटर ही होगा, या हम उससे बड़े बर्तन में भी रखेंगे तो उसका आयतन 1 लीटर ही होगा। और जो द्रव होता है, द्रव की सभी परिस्थितियों में ऊपरी सतह जो होती है ये हमेशा ही समतल होती है और इनके कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल कम होता है और इसी आकर्षण बल के कम होने के कारण इनमें बहने का गुण अर्थात बहाव होता है। जैसे दूध, पानी, तेल, ये सभी हमारे द्रवित पदार्थ हैं। फिर हम देखते हैं अगला
तीसरा है गैस। तो गैसों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। मतलब गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। क्योंकि इनके कण दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें आकर्षण बल कम होता है और इसी कम आकर्षण बल के कारण इन्हें हम नहीं देख पाते और इनका जो घनत्व होता है ठोस की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो ये तो है ठोस के बारे में। ठोस, द्रव, गैस जो कि भौतिक अवस्था है पदार्थ की। अब हम देखते हैं पदार्थ की रासायनिक वर्गीकरण। तो इसमें पदार्थ को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तो जो तत्व होते हैं ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और सोना जिसे कहते हैं, सिल्वर, चांदी, प्लैटिनम, ये सभी हमारे तत्व हैं। मतलब ये इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं और जो तत्व होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है उपधातु। तो जो धातुएं होती हैं ये धनात्मक होती हैं, अधातुएं ऋणात्मक होती हैं और जो अधातु हैं ये धातु और अधातुओं के व्यवहार को दर्शाती है। मतलब धातुएं ऊष्म विद्युत की चालक होती हैं, अधातुएं ऊष्म एवं विद्युत की कुचालक होती हैं और जो उपधातु है ये अर्धचालक होती है। मतलब ये धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती है। अब हम देखते हैं यौगिक। तो जो यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। तो जो कार्बनिक होते हैं इनमें मुख्य तत्व कार्बन होता है, जैसे अपना CH4, C2H6, H12O6, C2H6, बेंजीन, ये सभी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। और जो अकार्बनिक होते हैं इनमें मुख्य तत्व कार्बन न होकर कोई अन्य तत्व होता है, जैसे जल। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। फिर हम देखते हैं मिश्रण। तो मिश्रण को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है समांग मिश्रण, जिसको हम समांगी मिश्रण भी कहते हैं, और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण में कणों का संगठन एक समान होता है, सभी जगह एक समान होता है। जबकि जो विषमांगी होता है इनका संगठन, कणों का संगठन अलग अलग होता है। मतलब सभी का अपना अलग अलग संगठन होता है। जैसे इसमें हम बात करें समांगी में, तो
वायु, वायु जो है गैसों का मिश्रण है। अब वायु में हाइड्रोजन होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प, धूल के कण, ये सभी गैसों के मिश्रण हैं, लेकिन ये समांगी मिश्रण है। पेंट, वार्निश पेंट, चाहे वो एशियन का हो, नेरोलैक हो, ये सभी क्या हैं, हमारे समांगी मिश्रण है। हम जल में नमक को घोल दें, शक्कर को हम जल में घोल दें, ये सब हमारे समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण जिसमें कणों का संगठन अलग अलग होता है, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे हम पानी में धूल मिला दें, धूल या रेत, लोहे में हम जस्ता मिला दें, तो ये सब हमारे विषमांगी मिश्रण है। नमक में हम रेत मिला दें, नमक में रेत मिला दें, तो ये सब हमारे विषमांगी मिश्रण हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।